मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का धीरजगंज का पहला यादगार मुशायरा 21वां हिस्सा। इन सब शायरों को दो दो इक्कों में बिठाकर वो कानपुर के रेलवे स्टेशन पर लाए। जिन क़ारीन को दो इक्कों में 18 शायरों की सार्डीन्स बनाने में ज्यादती या मुबागला नजर आए, उन्होंने गालिबन ना इक्के देखे हैं ना शायर। ये तो कानपुर था, वरना अलीगढ़ होता तो एक ही इक्का काफी था। क़ारीन की आसानी के लिए हम इस नादिरुल वजूद और मुहय्यरुल अकूल सवारी का सरसरी खाका खींचे देते हैं। पहले गुस्ले मैयत के तख्ते को काट के चौकोर और चौरस कर लें। फिर इसमें दो मुख्तलिफ साइज के बिल्कुल चौकोर पहिए इस यकीन के साथ लगा दें कि इनके चलने से अलीगढ़ की सड़कें हमवार हो जाएंगी, और इस अमल से हो सकता है ये खुद भी हमवार हो जाएं। तख्ता सड़क के गढ़ों की बालाई सतह से 6.5 फुट ऊंचा होना चाहिए, ताकि सवारियों के लटके हुए पैर और पैदल चलने वालों के सर एक सतह पे हो जाएं। छोटे पहिए का कुतर कम अज कम 5 फुट हो। पहिए में सूरज की शौ की मानंद जो लकड़ियां लगी होती हैं वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि नई सवारी उन पर पांव रखकर तख्ते तक हाई जंप कर सके। पांव के धक्के से पहिए को भी स्टार्ट मिलेगा। इसके बाद तख्ते में दो बांसों के बम लगाकर इसमें एक अदद लागर घोड़े को लटका दें, जिसकी पसलियां दूर से गिनकर सवारियां अपना इत्मीनान कर सकें कि पूरी हैं। लीजिए साहब, इक्का तैयार है। इसमें मज़कूरा बाला 4 अज्जाए तखरीबी का बकिया हाल आगे आएगा। निहारी, रसावल, जिली और धुआं लगी वीरनी, मुहावरे, सावन के पकवान, अमरियों में झूले, अरहर की दाल, रेशमी दुलाई, गरारे, दो पल्ली टोपी, आल्हा, उदल और जबान के शेर की तरह इक्का भी यूपी के खासे की चीज़ों में शुमार होता है। सन 43 से सन 45 तक अपने क़याम अलीगढ़ के दौरान हमने भी इक्के में बहुत सवारी की है। हमारा ख्याल है कि इक्का किसी घोड़े ने इजाद किया था, इसीलिए इसके डिज़ाइन में ये हिकमत पोशीदा रखी कि घोड़े से ज़्यादा मुशक्क़त सवारी को उठानी पड़ती है। इक्के की खूबी ये थी कि जायद सवारियों का बोझ घोड़े पर नहीं पड़ता था, बल्कि उन सवारियों पर पड़ता था जिनकी गोद में वो आ आकर बैठती थी। हजरत जोश मलियाबादी ऐसे इक्कों के बारे में लिखते हैं कि वो तमाम इस कदर जलील हैं कि इन पर अगर इस्कंदर आजम तक को बिठा दिया जाए तो वो भी किसी देहाती रंडी का बढ़वा नजर आने लगेगा। आपने देखा होगा कि मगरबी बेले में बास ऐसे नाजुक मकाम आते हैं, मगरबी बैले में बास ऐसे नाजुक मकाम आते हैं कि डांसर सिर्फ पाँव के अंगूठे के बल खड़ी होकर नाचती चली जाती है। सारा जिस्म का बोझ अंगूठे पर होता है और चेहरे पर कर्ब के आसार की बजाय मुस्कुराहट खिलती है। ऐसी ही मुसरत भरी मुहावरत और महारत भरी मुसरत का मुजाहरा अलीगढ़ में देखा जाए, जहां यूनिवर्सिटी के लड़के इक्के के तख्ते से बाहर कील निकली हुई बेपर्दा कील पर सिर्फ अपने हाथ के अंगूठे के बल उधर बैठे गर्ल्स कॉलेज और नुमाइश का तवाफ करते थे। जिंदगी में कामयाबी का घुर भी यही बताया जाता है कि जहां अंगूठा धरने को जगह मिल जाए, वहां खुद को समूचा धांस दो। सवारियां एक दूसरे के जिस्म के कर्व्स में कुंडली मार के बैठ जाती थी। इक्का जब घोड़े और सवारियों समेत किसी खुले हुए मैन होल से के अंदर दाखिल होने में नाकाम रहता, तो बकौल दिल्ली वालों के जामुने से खुल जाती थी। सवारियों के हाथ पांव इस तरह गुथे और एक दूसरे में परोए हुए होते थे, जैसे धुलाई के बाद वॉशिंग मशीन में कपड़ों की आस्तीनें और अजारबंद। अगर किसी को उतरना हो तो सब सवारियों को अपनी अपनी गिरा और कैंची खोलनी पड़ती। जब कहीं जाके वो इस इस्तख्वानी शिकंजे से आज़ाद होकर 6 फुट की बुलंदी से उकड़ू हालत में छलांग लगाता। आज़ा बाहम दिगर गलत मलत होने के अलावा ऐसे सुन हो जाते थे कि अगर किसी की पिंडली में खारिश हो तो खुजा खुजा के खून खून कर देता, मगर खारिश मिटने का नाम ना लेती, इसलिए कि खुजाई हुई पिंडली यकीनन किसी और की होती थी। इक्के का अगर एक्सीडेंट हो जाता तो उसे या बाला नशीन सवारियों को कोई गजन हरगिज नहीं पहुंचती थी, इसलिए कि अव्वल तो इक्के में ऐसी कोई चीज या कल पुर्जा होता ही नहीं था कि इसके टूट जाने या ना होने से इक्के की कारकर्दगी में मजीद फर्क आए।
دوم ٹکرانے والی کار یا سائیکل اس کے تختے کے نیچے سے ایسی رسان سے نکل جاتی تھی کہ گھوڑے تک کو کانوں کان خبر نہ ہوتی، اور ایک دوسرے کے ساتھ گرہ گیر سواریوں کا گپے کا گپا جو کا تو زمین پر گد سے رگبی کے سکرم کی طرح آن پڑتا کہ مجال ہے ایک بھی سواری علیحدہ ہو جائے۔ ایسا ہی منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے سن 44 میں علی گڑھ میں دیکھا۔ دوسری عالمی جنگ کا زمانہ تھا، ہم ایک عدد بلیڈ خریدنے نکلے جو اس زمانے میں نایاب تھا۔ ایک ایک دکان پر پوچھتے پھر رہے تھے، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ بیچ سڑک پر 7-8 سیاہ پیراشوٹ پرہ باندھ کے اتر رہے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ ایک اکے کا جس میں گرلز کالج کی لڑکیاں سوار تھیں، سڑک کوٹنے کے انجن کے ساتھ ہیڈ آن کولیجن ہو گیا، اور لڑکیاں ہوا بھرے برقوں کی مدد سے اکے کی بلندی سے با جماعت لینڈ کر رہی ہیں، اور لڑکے ترکی ٹوپیاں پہنے سیاہ شیروانیوں کے بٹن نرخرے تک بند کیے، زخمیوں کو اٹھانے اور ابتدائی غیر طبی امداد، انسانی ہمدردی، دکھی انسان کی انسانیت کی خدمت اور معاشقے کے لیے تیار و امیدوار کھڑے ہیں۔